Sabha has been adjourned till noon after uproar by Congress on Uttarakhand issue. Rishi Kumar joins us for more. Rishi, give us the details. Why was the Rajya Sabha disrupted till noon? देखिए प्रीति, आज राज्यसभा का संसद का जो दूसरा दिन है, राज्यसभा में एक बार फिर से जो उत्तराखंड का जो मामला है उसको लेकर कांग्रेस के सदस्यों ने नियम 267 के तहत नोटिस दिया था और उस नोटिस के तहत वो अपनी बात रखना चाह रहे थे और उन्होंने अपनी बात को रखने के साथ साथ अन्य सदस्यों ने भी, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी से हो या अन्य जो सीपीएम या सीपीआई के दल हैं, उन लोगों ने भी जेएनयू का मुद्दा साथ ही साथ इसी नियम के तहत उठाया। और इसमें जब नेता सदन अरुण जेटली ने साफ कहा कि जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, और जब वहां पर सदन में वहां के स्पीकर ने खुद जो मेजोरिटी को माइनॉरिटी और माइनॉरिटी को मेजोरिटी करार दिया, उस समय का जो डेमोक्रेटिक सेटअप था वो इनके साथ कैसे सूट कर रहा था, तो वो शुरू कर दी। चेयर ने इस पर कहा कि चर्चा कराई जा सकती है, चेयर की तरफ से रूलिंग कर ही दी जा चुकी है कि इस पर चर्चा हो, लेकिन बावजूद उसके कांग्रेस के सदस्य वैल में आए और नारेबाजी हुई, जिसके चलते सदन 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। Right, Rishi, we saw this issue disrupt the proceedings yesterday also, and we saw that the government had made it a point, categorically said that yes, we want the House to function smoothly, the procedure should be followed, but the opposition was adamant on taking up this issue. You have been covering the parliament and you must have inputs from your sources. Tell us what exactly is the opposition looking at? Is it just about disrupting the House? Because on one hand we have the government willing to discuss the issue, and on the other hand the opposition does not want the House to function smoothly on one hand, and on the other hand it wants the discussion as well. देखिए प्रीति, जहाँ तक इस पूरे मामले पर अगर देखा जाए तो जैसे ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को स्टे दिया, उसके बाद विपक्ष के पास जो अपना राजनीतिक उसका जो मामला है उसको उठाने के लिए उन्होंने राज्यसभा को चुना है। और निश्चित तौर से ये राजनीतिक दांवपेच ही कहे जाते हैं कि जब आपके पास वैसे ही कानूनी तरीके से आप जब किसी भी चीज के पक्ष में नहीं मजबूत होते हैं, तो वैसी स्थिति में आप अपने पक्ष को रखने के लिए अन्य तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरीके से सदन ने भी इस पूरे मुद्दे पर, जबकि ये स्पष्ट है कि चेयर ने भी कह दिया है कि इस पर चर्चा हो सकती है, और इसको लेकर अब क्या वो इन सब चीजों को सिर्फ शोर शराबा तक सीमित करना चाहते हैं, वो क्या संदेश देना चाहते हैं, या इसमें जो अपनी तरफ से जो उनका जो पक्ष है वो इसी तरीके से हाउस के अंदर रख कर के उनके साथ गलत हुआ है, वो एक अपने पॉलिटिकल मैसेज देने की भी कोशिश संभवतः इसी तरीके को अपना रहे हैं, और जो कि आमतौर पर विपक्ष में रहने की स्थिति में अधिकांश दल ऐसा करते आए हैं, और उसी चीज को आज कांग्रेस भी आगे बढ़ा रही है। Right, Rishi. For the information of our viewers, I would want you to tell us more about what all business was to be taken up during the day today in Rajya Sabha. All right, I think we've lost connection there with Rishi. We'll try getting back to him again to get more on that. Meanwhile, we'll get to other news. That was our correspondent Rishi telling us about how the Rajya Sabha proceedings were disrupted till noon, and the opposition was bent again on discussing the issue of Uttarakhand politics in the House, which was not accepted by the Speaker there, and the House was adjourned till noon. We'll keep you updated with the proceedings. Meanwhile, the Supreme Court